आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए रमज़ान के इस महीने में देश के मुसलमानों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी से वाकिफ़ करा दें, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अब बाबरी मस्जिद की तामीरी का काम साफ हो गया है। यानी अब मस्जिद को बनने से देश के अंदर कोई भी नहीं रोक पाएगा। 6 दिसंबर 1992 के अंदर अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। उसके बाद से बाबरी मस्जिद तामीर की मांग की जा रही थी, जिसे पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने मस्जिद की तामीर का ऐलान किया था। उसके बाद हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर 2025 को मस्जिद की तामीर की बुनियाद रखी थी और ऐलान किया था कि फरवरी के महीने से मस्जिद की तामीर का काम शुरू हो जाएगा। मगर उनके ऐलान के बाद देश के अंदर बवाल मच गया और तमाम कट्टरपंथी एकजुट होकर मस्जिद की तामीर का विरोध करने लगे और यहाँ तक कहा गया है कि किसी भी सूरत के अंदर इस देश में बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। बाबरी नाम से कोई मस्जिद की तामीर नहीं होने दी जाएगी। मगर फरवरी के महीने में जब वहाँ पर मस्जिद की तामीर का काम शुरू हुआ तो हज़ारों मुसलमान वहाँ जमा हो गए थे और मस्जिद की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक जो कि मुर्शिदाबाद से आते हैं, इन्होंने मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। उसके बाद ममता बनर्जी ने उनको अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया है और उन्होंने अपनी खुद की अलग पार्टी का ऐलान किया है और उसके बैनर तले ही अब वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर का काम करवा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुर्शिदाबाद के एक वकील ने बाबरी मस्जिद की तामीर का काम रुकवाने हेतु एक PIL यानी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी कि किसी भी सूरत के अंदर देश के अंदर कहीं भी बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम से तामीर नहीं की जाए। इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश जारी करे, परंतु इन वकील को उस वक्त मुँह की खानी पड़ी जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी PIL जनहित याचिका को सिरे से ही खारिज कर दिया। इन वकील महाशय ने कोर्ट में एक अपील लगाई थी कि अब बाबरी मस्जिद की तामीर रोकी जाए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। यानी कि अब मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद का रास्ता साफ हो गया है और मस्जिद को बनने से अब वहाँ पर कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये देश की सुप्रीम कोर्ट का नतीजा है जिसमें उसने उनकी याचिका को सिरे से ही खारिज कर दिया। यहाँ तक कि उनकी याचिका सुनने लायक भी नहीं समझी गई और अब कल उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद का रास्ता अब साफ हो गया है। यानी इस बात के कयास लगाया जा रहा है कि अब देश के अंदर बनने वाली बाबरी मस्जिद को कोई भी नहीं रोक पाएगा और मस्जिद की तामीर होकर रहेगी। उनकी इस याचिका के खारिज होने के बाद देश के कट्टरपंथी और भगवाधारियों में अब काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है और वो इस जुगाड़ में लगे हैं कि इस कोशिश में लगे हैं कि किसी भी प्रकार से बाबरी मस्जिद का काम रोक दिया जाए, क्योंकि बहुत जल्द ही पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और भाजपा चाहती है कि हम पश्चिम बंगाल के अंदर अपने पैर जमा लें
और किसी भी प्रकार ममता बनर्जी सरकार को वहां से हटाकर भाजपा का शासन कायम कर दें। परंतु जिस प्रकार की पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की छवि है और जिस तरह से वर्षों से वहाँ की मुख्यमंत्री, उससे नहीं लगता है कि भाजपा वहाँ कुछ खास कर पाएगी। अब हम आपको ये बता दें कि बाबरी मस्जिद बनने की या तामीर होने की जो रफ्तार है वो और तेज़ हो जाएगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से ही खारिज कर दिया। इनकी जनहित याचिका को उसने नकार दिया है। 20 फरवरी शुक्रवार के दिन कल सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को सिरे से खारिज किया और कह दिया कि हम इस मामले में किसी भी प्रकार का दखल नहीं देंगे। अब देखना है कि इस फैसले के बाद देश के अंदर या पश्चिम बंगाल के अंदर या मुर्शिदाबाद के अंदर भाजपा या इससे जुड़े संगठन किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं और आगे किस प्रकार की रणनीति ये बनाते हैं। मगर ये खुशखबरी है जो कि रमज़ान महीने के अंदर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पे दखल देने से ही इनकार कर दिया है और कह दिया है कि हम इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हमने सोचा खबर काफ़ी अच्छी और दिलचस्प है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर ऐसी किसी दिलचस्प वीडियोस के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इकबाल खान।